जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री सृष्टि मंगलम भवन श्री महावीर जी में चल रहा है 108 दिवसीय विशापाहार स्तोत्र महामंडल विधान। परम पूजनीय आर्यकरत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी के सानिध्य में श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म लाभ। श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर मंडी बामोरा में चल रहा है परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्ष योग। जिनालय में प्रतिदिन किए जा रहे हैं मांगलिक कार्यक्रम। अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय खजुराहो में बन रहा है विश्व का प्रथम गगनचुंबी सम्मिश्रण एवं सहस्त्रकूट मंदिर। श्रद्धालु कर रहे हैं निर्माण में सहयोग। कई वर्षों बाद आगरा के भक्तों को मिल रहा है सौभाग्य। निर्मल सदन छिपिटोला में की गई मूक माटी के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या। ताज नगरी में अरहम योग प्रणीता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा मुखरित हो रही है पार्श्व कथा। 9वें दिन गुरुदेव ने 5 तप और महाव्रतों के विषयों पर समझाया। परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का गंगे गौरी पार्क बल्केश्वर आगरा उत्तर प्रदेश में चल रहा है चातुर्मास। प्रवचनों के माध्यम से हो रहा है श्रावकों की चर्या में परिवर्तन। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति की हृदय स्थली श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय खजुराहो में पूज्य आर्यकरत्न श्री दृढ़मती माता जी सत्संग 26 पेछी का मंगल चातुर्मास सानंद चल रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं गुरु मां के सानिध्य में धर्म प्रभावना के साथ क्षेत्र का विकास तेज गति से चल रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं गुरुमा के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय खजुराहो में कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रतिदिन श्रद्धालु भगवान शांतिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा का अभिषेक शांति धारा कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। खजुराहो की पावन धरा पर जैसे ही गुरुवार का चातुर्मास प्रारंभ हुआ, क्षेत्रवार विकास की एक गंगा सी बह पड़ी और परम पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा स्वर्णोदय। जैसे ही स्वर्ण की कांति होती है, स्वर्ण की कांति के समान जैसा कि खजुराहो के इतिहास है, यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो जैन धर्म के हों या हिंदू धर्म के हों, समस्त मंदिर पाषाण से निर्मित हैं। ऐसे ही स्वर्ण की कांति के समान पीले पत्थरों से निर्मित समोषण भव्य जिनालय जो गगनचुंबी होगा, सहस्त्रकूट जिसमें 1008 प्रतिमाएं होंगी, वो जिनालय का कार्य परम पूज्य गुरुवर के अनुकंपा से प्रारंभ हो गया है। वर्ष 2018 में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास से शुरू हुए क्षेत्र का विकास तेज गति से चल रहा है, जिसमें गगनचुंबी भव्य सम्मिश्रण जिनालय और सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है। स्वर्गोदय का सम्मिश्रण जिनालय 3 मंजिला एवं ऊंचाइयों को छूता हुआ विश्व का एकमात्र जिनालय होगा। वहीं सहस्त्रकूट जिनालय में भगवान की 1008 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। पाषाण के पत्थरों से निर्मित हो रहे जिनालय में कई प्रकार की सुंदर नक्काशी की जा रही है, जिसे देखकर वहां आने वाले सभी श्रद्धालु मोहित हो सके। भगवान शांतिनाथ के अतिशय के बारे में कहा जाता है कि जब मुगलों का शासन था तो यहाँ पर मुगल सम्राट कि जो भी सेवा बंधु यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पर इस मूर्ति का तोड़ने का प्रयास किया था। और उसी समय जैसे उन्होंने मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया तो उनकी बाएं हाथ की उंगली से दूध की धारा बह निकली और मधुमक्खियाँ कहीं से आकर उनके ऊपर लिपट पड़ीं और पूरी सेना डर के कारण भाग के खड़ी हुई। और यहाँ पर अभी यदा कदा कभी भी मधुमक्खियाँ निकलती रहती हैं, लेकिन वह भक्तों को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाती। समिति के पदाधिकारियों ने खजुराहो में हो रहे भव्य जिनालयों के निर्माण में श्रद्धालुओं से अपना सहयोग देकर पुण्य प्राप्त करने की अपील की है। जुनवाड़ी चैनल के लिए खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के त्रय मुनिराज पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। प्रतिदिन जनालय में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसका सभी श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ लाभ अर्जित कर रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज का मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे चातुर्मास में धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। प्रतिदिन जिनालय में विभिन्न प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम, प्रवचन और युवा पीढ़ी के लिए धार्मिक क्लासेस भी संचालित की जा रही है। त्रय मुनिराजों के सानिध्य में हो रही धर्म प्रभावना में नगर के लोग काफी उत्साहित हैं। दुर्लभ सागर जी का दिनांक 14 अगस्त को भव्य दीक्षा महोत्सव महामहोत्सव कार्यक्रम है। 15 तारीख को नगर में पार्श्वनाथ निर्माण कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम है और 16 तारीख को हमारे नवीन जनालय जो 72 का अभी आरसीसी का था, बड़े बाबा को भव्य जगह प्राप्त करने के लिए पाषाण का नवीन जनालय बनाया जा रहा है। 16 तारीख को उसका विसर्जन होगा, मूर्तियों की धर्मशाला में स्थापना होगी। मंडी बामौरा के साथ देश के सभी धर्मावलंबी त्रय मुनिराजों के सानिध्य में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की मनोह के प्रतिमा का नित्यमय अभिषेक शांति धारा कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव के श्रीमुख से होने वाली अमृत वर्षा का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आजकल के बच्चों लोगों को बहुत गलत बीमारी लग गई है, 9 बजे 10 बजे उठने की, 11 बजे उठने की। ये मन की स्वच्छंदता है, इससे स्वयं की लाइफ तो डिस्टर्ब हो रही हैगी और अन्य लोगों को भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने जीवन को ख़राब तो कर ही रहे हैं वो, और अन्य लोगों को भी वो परेशानी में डाल रहे हैं वो। ध्यान रखना, ये जो रात में 12, 1, 2 बजे तक जो जगता है और फिर सो रहा है, ये हमारी नीति नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। हम लोग तो जो हैं सुबह उठकर भगवान की भक्ति पूजन करने वाले जिन शासन के भक्त हैं, और आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों ने भावना का नाम सुना होगा, तो आज से हम वैसे भी श्रावण मास के लगभग 12-13 दिन ही बचे हैं, तो हमने सोचा क्यों न 16 कारण आने से पहले 12 भावना का चिंतन कर लिया जाए। आगे 16 कारण जी पर्व आने वाला है, फिर 10 धर्म पर्व आने वाले हैं, उससे पूर्व अपना 12 भावना पर भी चिंतन हो जाएगा। वो 12 भावना जो बड़े बड़े आचार्यों ने चिंतन किया है। चातुर्मास के दौरान त्रय मुनिराज विभिन्न विषयों पर प्रवचन कर भक्तों को धर्म ज्ञान से रूबरू कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के जिला करौली स्थित श्री सृष्टि मंगलम भवन श्री महावीर जी में 108 दिवसीय विशापाहार स्तोत्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में सभी श्रद्धालु प्रभु भक्ति करते हुए विधान का आनंद उठा रहे हैं और अपने जीवन के पलों को पुण्यशाली बना रहे हैं। पूजनीय आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के जिला करौली स्थित श्री सृष्टि मंगलम भवन श्री महावीर जी में 108 दिवसीय विशापाहार स्तोत्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन श्रद्धालु गुरु माँ के सानिध्य में संगीतमयी भजनों पर प्रभु भक्ति करते हुए मांगलिक पूजन कर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। यहाँ पर श्री सृष्टि मंगलम भवन में विधान कराया जा रहा है 105 सृष्टि भूषण माता जी के द्वारा। तो हम सब महावीर जी के लेडीज़ें यहाँ पर विधान कर रहे हैं और हमें इससे आत्मसंतुष्टि मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, हम सबको आनंद आ रहा है। प्रातःकाल की शुभ बेला में श्रद्धालु प्रभु का अभिषेक शांति धारा कर विश्व शांति की कामना कर रहे हैं। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाएं थाल में अष्ट द्रव्य लेकर बड़े भक्ति भाव के साथ प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में 108 दिवसीय विशापाहार स्तोत्र महामंडल विधान में पूजन कर प्रभु से रोग शोक निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं।
पे विधान हो रहा है, मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। इसी कृपा से आप लोग भी इस लाभ का पुनर्जन करें। विधान के दौरान गूंजते भजनों के स्वर और भक्ति में झूमती श्राविकाओं के उत्साह से श्री सृष्टि मंगलम भवन का वातावरण आनंदमय रहा। विधान में उपस्थित सभी श्रद्धालु प्रभु भक्ति के इन पलों का भरपूर लाभ उठा रहे थे। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री महावीर जी, करौली, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार को भी हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही श्री पार्श्व कथा का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे, जहां मुख्य मंच से मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज कथा स्थल पर आने वाले भक्तों पर अपने प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे हैं। ताजनगरी के धरा पर इन दिनों पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्यों का चतुर्मास चल रहा है, जिसको लेकर जैन समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चिपिटोला जैन मंदिर और हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री संघ के मुखारबिंद से निरंतर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। तप ही जिनका भोजन होता है और ज्ञान ही जिनका मीठा मीठा पानी होता है। नगर और अनेक तरह के जंगल जिनके घर और मकान होते हैं। चंद्रमा और सूर्य और सितारे जिनके लिए प्रकाश करने वाले दीपक होते हैं। हवाएं जिनके लिए आनंद देती हैं और आकाश जिनका परिधान होता है, उन्हें हम दिगंबर मुनि महाराज कहते हैं। तस्वीरों में आप जो भव्य अद्भुत नजारा देख रहे हैं, ये नजारा हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण का है, जहां बने विशाल पंडाल में प्रातः काल की बेला में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। भावनाओं के माध्यम से उन्हें रियल और अनरियल के बीच का एक भाव पैदा होता है और उन भावनाओं के माध्यम से उन्हें तत्व की बहुत ही निकटता प्राप्त हो जाती है। आत्म तत्व की निकटता की प्राप्ति के लिए ही ये 12 भावनाएं भाई जाती हैं। साथ ही कथा के दौरान मुनिश्री प्रवचनों के माध्यम से कथा स्थल पर आए भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे हैं। पार्श्व कथा जो आगरा में एमडी जैन मंदिर के अंदर चल रही है, दिन पर दिन महाराज जी के द्वारा कोई ना कोई प्रकरण लेके अलग अलग दिन पे अलग चर्चा बताई जाती है। आज तप के ऊपर महाराज जी ने बताया कितने प्रकार के तप होते हैं और कितने प्रकार के त्याग होते हैं और उनका क्या क्या लाभ मिलता है हमको जीवन में। आचार्य विद्यासागर जी की शिष्य जो पिछले 50 सालों से हमारी प्रतीक्षा थी, उसके बाद हमारा मौका मिला कि उनके चतुर्मास का, और जो अरहम योग प्रणेता श्री प्रणम्य सागर जी के मुख से जो पाश कथा चल रही है यहाँ पर, उसमें आज महाराज श्री ने बताया कि तप की क्या महिमा है। गुरुवार को भी श्री पार्श कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई। गुरुवार को पुण्य अर्जुन शैली का धर्म लाभ मोती कटरा, हनुमान चौराहा, नमक के मंडी क्षेत्र के लोगों को मिला। इस दौरान पुण्य अर्जुन शैली के सदस्यों ने मुनिश्री के समक्ष सुंदर भजन प्रस्तुत किए, तो वहीं बालिकाओं ने भी मुख्य मंच से सुंदर भजन पर शानदार प्रस्तुति पेश की। श्री पार्श कथा के 9वें दिन मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि किस प्रकार आनंद सम्राट भव्य वैभव और राजपाट को छोड़कर मुनिराज आनंद बनते हैं और किस प्रकार तप साधना करते हैं। मुनिश्री ने प्रवचनों के दौरान 5 तप और महाव्रत के विषय में विस्तार में बताया। आज एमडी जैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एक हफ्ते से लगातार श्री पारसनाथ कथा जो चल रही है, जिसमें मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पारस कथा के बारे में सुना रहे। अरहम योग प्रणेता गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में पिछले कई दिनों से यहाँ पर पार्श्व कथा का आयोजन किया जा रहा है और लोग बहुत मंत्रमुग्ध होकर पूरे शहर में इसकी चर्चा। बता दें कि श्री पार्श्व कथा का समापन 19 अगस्त को किया जाएगा। साथ ही 15 अगस्त को उपसर्ग विजेता तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। साथ ही प्रतिदिन श्री पार्श्व कथा भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं। एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। इन दिनों निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गुण रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर रहे हैं।
छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। इन दिनों निर्मल सदन में मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा लिखित मूकमाटी महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भक्त जनों के बीच कर रहे हैं। इस ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को सुनकर भक्त धन्य हो रहे हैं। सुख का तो नाम कहीं है ही नहीं। इतनी मेहनत करने के पश्चात भी कुछ फल नहीं मिलता, सब ऐसा ही चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। पता चला ने सारे ही पाप के हम नहीं करके आए। कैसे कैसे बोलते हैं शब्द जो रोते रहते हैं कि सारी विपत्ति हमारे ऊपर टूटना है, और इतना हम धर्म करते, वो अलग एक शिकायत और रहती है। और सामने वाला कभी मंदिर आता नहीं, घूमते ही रहता है, और वो जहां हाथ डाले वो इतना कमा लेता है, कुछ धर्म नहीं करता है, कुछ त्याग नहीं करता है, व्रत नहीं करता है, कुछ अच्छा नहीं करता है, पापी है बन करके घूम रहा है, बढ़िया सब कुछ कमाया जा रहा है, और हम इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, कुछ होता जाता है ही नहीं। होता है कि नहीं? चाहे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हो, बच्चे हों, चाहे बड़े हों, ये शिकायत रहती है। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ संत शिरोमणि द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विवेचना ताजनगरी में पहली बार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। गुरुवार को मुनि श्री ने भक्तजनों को बताया कि किस तरह वह गुरु भक्ति कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं सबको, क्या इसलिए सुनो, पहली रोटी तो उसकी करड़ी बनेगी, इसीलिए आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। आयास मतलब प्रयास, आयास मतलब प्रयास। कार्य जो कर रहे हो उस कार्य करने से कभी डरना नहीं, जहां लगे हुए हैं उसे बीच में कभी छोड़ना नहीं। आयास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं। जब सफलता नहीं मिलती है तो फिर व्यक्ति सोच लेता छोड़ो छाड़ो। ताजनगरी की धरा पर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के पावन वर्षायोग से ताजनगरी के भक्त श्री जी की भक्ति में डुबकी लगा रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ताजनगरी की धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी मुनि संघ के साथ पावन वर्षा योग के लिए विराजमान हैं। निर्मल सदन में चल रहे वर्षा योग में शहर भर से भक्तजन मुनिराजों के दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। ये कहानी मात्र पृथ्वी और मिट्टी की नहीं है, ये कहानी हम सभी से जुड़ी हुई है। हम सभी के जीवन में उस प्रकार के उतराव चढ़ाव आते हैं और हम सभी को अपने को ये समझना चाहिए कि हम तो इस मिट्टी की मात्र एक धूल हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं। यदि अहंकार और अविश्वास और अन्य इस प्रकार की भावनाएं हमारे भीतर यदि उत्पन्न होंगी तो निश्चित रूप से ये हमारे पतन का कारण बनेगा। और यदि हम अपने आत्मविश्वास अपने आप को ऊपर उठा करके चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये इस मूकमाटी के माध्यम से आज के इस अध्याय में पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताने का प्रयास किया। मूकमाटी मतलब मुँह का आत्मा बनकर, माटी का उद्देश्य आत्मा से लिया है, कंकर का उद्देश्य कर्मों से लिया है। हम आत्मा से अपने कंकर यानी कर्मों को निकाल करके अपने आगे बढ़ करके और तपस्या के द्वारा तप करके आगे हम ठंडा जल प्राप्त कर सकते हैं। वो ठंडा जल जो हमें सिद्ध शिला में प्राप्त होगा, कभी हमें जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। उस ठंडे जल को उस माटी के द्वारा तप करके और सिद्ध शिला तक पहुँचने की इसमें जीवन यात्रा बताई है। और सभी का यही उद्देश्य है कि हम इस मूकमाटी के द्वारा अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करें और बढ़ें आगे। और इससे प्रेरणा लें कि जिस तरह से इस माटी ने मौन रह करके हमें जो प्रेरणा दी है उसी तरह से हम आगे प्रेरित होते रहें, आगे बढ़ते रहें। तब तक हम प्रभु को अपना गुरु नहीं मानेंगे। हमें अपने अहम को त्याग करना चाहिए, अपने की भावना को त्याग करनी चाहिए, तभी हम अपना जीवन सच्चे धर्म के प्रति आस्था निभा सकते हैं। हमें अपने आप को भगवान का दास समझना चाहिए। यदि हमारे जीवन में, तभी हमारे जीवन में विकास हो सकता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने परिग्रह को त्याग करना चाहिए। यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो अपनी कमियों को त्यागना चाहिए। इसी तरह हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हमें रास्ता तभी मिलेगा
जब हम हमारी आस्था होगी, बगैर आस्था के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बल्केश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। मंदिर में एक धर्म सभा में आचार्य श्री ने श्रावकों को प्रवचन के माध्यम से धर्म प्रभावना की। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बल्केश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। मंदिर में एक धर्म सभा में आचार्य श्री ने श्रावकों को प्रवचन के माध्यम से धर्म प्रभावना की। तो सबसे पहले यह बताया कि आखिर आप कहते किसे हैं, भगवान किसे कहते हैं, जिनमें ये 3 गुण पाए जाए। पहले 3 गुणों के नाम गिना दिए। कौन कौन से वो 3 गुण थे? सबसे पहले दोषों से जो रहित हो, है ना। देखिए 5 नंबर के श्लोक में बताया था ना, आप सन्न दोषेण सर्वज्ञिना गमेशिना, बस ये 3 बात है ना। तो सबसे पहले कहा कि वह दोषों से रहित है। दोष कितने होते हैं? 18। तो भगवान इन 18 दोषों से रहित होते हैं, एक बात होगी। दूसरी बात सर्वज्ञ हो, और तीसरा आगम के स्वामी हो, उनको भगवान कहते हैं, इससे अन्यथा कोई भगवान नहीं होते हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के बल्केश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग को लेकर भक्तजनों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। भक्तजनों का कहना था कि आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाणी को सुनकर हम धन्य हो गए। ये मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर आगरा श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, यहाँ पर आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का चातुर्मास चल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से प्रवचन होते हैं, 9:30 बजे तक फिर महाराज श्री की आहारचर्या चलती है। उसके बाद सकल दिगंबर जैन समाज कमला नगर से के सभी का सहयोग मिल रहा है भरपूर, और सभी महाराज श्री के प्रवचन आकर सुने। यहाँ आदित्य सागर महाराज जी का चतुर्मास चल रहा है, यहाँ पर सबको बहुत अच्छा लगता है, सब लोग खूब भीड़ हो जाती है। सुबह अभिषेक और शांति धारा होती है, उसके बाद में प्रवचन होते हैं, प्रवचन के बाद में फिर दोपहर में 3 बजे शंका समाधान होता है, शाम को 6 ढाला की क्लास चल रही है, सुबह रत्नकांत साहब का आचार्य की क्लास चल रही है। बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को, बहुत सब लोग जितनी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ ले। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग में सुबह जहां आचार्य श्री की धर्म सभा होती है, वहीं शाम को आचार्य श्री सामायिक में भक्तजनों के बीच धर्म की चर्चा करते हैं। जिनवाणी चैनल के लिए बल्केश्वर आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 11 अगस्त को बिगोद भीलवाड़ा राजस्थान में श्री 1008 शांतिनाथ महामंडल विधान बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। विधान से पूर्व भगवान की शांति धारा की गई और फिर गाजे बाजे के साथ सभी ने शांतिनाथ विधान की क्रियाओं को पूर्ण किया। विधान के दौरान सभी भक्त भक्तिमय नृत्य करते नजर आए। कोरोना काल ने सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया है। कहते हैं वृक्ष है तो जीवन है। इसी बात को जीवंत करते हुए जैन मिलन ग्वालियर ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। 10 अगस्त को चंपाबाग धर्मशाला नई सड़क लश्कर ग्वालियर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में राष्ट्र संत मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पौधारोपण किए गए। इस दौरान वहां मौजूद मिलन के सभी सदस्यों ने पौधारोपण किया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर के जन उपयोगी मानवता की सेवा में एक कदम और कार्यक्रम के अंतर्गत स्वप्निल कार्यक्रम मोक्ष वाहिनी एवं मेडिकल उपकरण बैंक का कार्य प्रारंभ हुआ है। 8 अगस्त को हुई इस मेडिकल उपकरण बैंक की स्थापना के बाद जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर के तत्वावधान में चल रहे इस सामाजिक कार्यक्रम की मंगल प्रेरणा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज से प्रदान हुई है। लम्हेटा जबलपुर के गौरव मुनि श्री विश्वेश सागर जी महाराज का 11 अगस्त को श्री समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र पर संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी के शिष्य मुनि श्री विश्वेश सागर जी महाराज की समाधि समेत शिखर में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग की उपस्थिति में संपन्न हुई।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से लखनऊ में चल रही गौशाला एवं मानव सेवा संस्थान का संचालन बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा रहा है। गौशाला में लगभग 350 गायों की सेवा चल रही है। साथ ही यदि गाय बीमार है तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हाल ही में दीमापुर समाज के संपन्न हुए चुनाव में लगातार तीसरी बार श्रीमान ओम प्रकाश जैन सेठी को अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष चुनने के बाद ओम प्रकाश जैन सेठी को देश भर से शुभकामनाएं प्रेषित हो रही हैं। वहीं समाज के लोगों ने ओम प्रकाश सेठी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया है और खुशी जाहिर की है। अभी हमने देखा फोकस राउंड अप, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।